वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के ऊपर, नेहा आशीष तिवारी के ऊपर, पूरी कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है कि मतलब क्या अब सचिन मतलब मनीषा को छोड़कर फिर से चला जाएगा? क्या मनीषा के अंदर कैसा डर बैठ गया है? और फ्रेंड्स, यह डर तो अब सबको ही लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नेहा ने अपने लाइव में बताया था शादी टूटने वाली बात, तो मतलब उसको देखकर मनीषा को एक टेंशन भी बैठ गई है कि मतलब जिस चीज़ से मनीषा बचना चाहती थी और सचिन को बचाना चाहती जिस चीज़ को, वही चीज़ आज सामने आकर फिर से बैठ गई हुई है। मतलब उसको लग रहा था कि चलो नेहा की शादी सुमित महल के साथ हो जाएगी तो बहुत सही काम हो जाएगा, बट उसको ये नहीं पता था कि मतलब ये शादी ही सचिन टुरवा डालेगा। और सचिन ने पूरी कोशिश की हुई है इस शादी को टुरवाने की, और मतलब सच तो लाना ही था, तो सच तो सामने आ ही गया है। बट मतलब इन सब चीज़ों के पीछे हमें लग रहा है कि मनीषा की जो लाइफ है पूरी तरीके से स्पॉयल होने वाली है, क्योंकि अब नेहा मतलब सचिन का पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद एक लड़की कुछ भी कर सकती है, उसको करने में अब कुछ भी वक्त नहीं लग सकता है, क्योंकि उसका तो सब कुछ बर्बाद ही हो गया है। अब बर्बाद होने के लिए बचा है तो क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो अब वो सचिन को कुछ ना कुछ तो गुल खिलाएगी ही। इस वजह से मनीषा का दुख सामने नजर आ रहा है, और मनीषा मतलब ऑडियंस को बता भी रही है, पब्लिक को बता भी रही है कि अब वो अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब अभी तक इतनी खुशियां थी, एकदम से खुशियां कहाँ चली गई हुई है। तो बात इसी खुशी को लेकर होती है कि मतलब क्या बोला जाए इन सब चीज़ों के लिए कि एक लड़की कितना सहेगी, कितना बर्दाश्त करेगी। अभी भी उसको खुशियां मिलने जा रही थी तो खुशियों ने उसका साथ नहीं दिया, और फिर से वही खुशियां पीछा छोड़ रही हैं। बात होती है अपने टॉपिक पर कि मनीषा को जिस चीज़ का डर था वही चीज़ सामने आ गई। वही सोचती थी कि जल्दी से जल्दी सुमित महाल और नेहा की शादी हो जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है कि सुमित महाल और नेहा की शादी हुई हो और नया ड्रामाबाजी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर शादी टूट गई है। अब जो तिवारी फैमिली है ना, वो अब राज फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भी एक वार्निंग दी हुई थी कि अगर मेरी बहन के साथ अब कुछ होता है ना तो पूरी राज फैमिली को नीचा दिखाएंगे। अब आंटी जी की जो अभी खुशियां थी उनको भी एक दुख होता है, और यहाँ पर जो कुछ हुआ है उसमें मनीषा बिल्कुल भी गलती नहीं थी, और मनीषा बिल्कुल सही थी। लेकिन मनीषा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, और सुमित महल के साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि वो इस धोखे की घड़ी से बच गए हैं, नहीं तो वो भी इस धोखे में फंस जाते तो कितनी जिंदगियां तासनास हो जाती, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और मतलब सुमित महल का जो मतलब अपने फ्रेंड के साथ रोना धोना है, जबलपुर की आकांक्षा के हस्बैंड के साथ जो मतलब बातें शेयर करती, उन बातों को देखकर लग रहा था कि हाँ सच में सुमित महाल भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत दुख में फंसे हुए हैं, और वो भी अपनी बात दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं कि उनको करना ही क्या है और क्या नहीं करना है। वो तो सिर्फ नेहा के डिसीजन को लेकर बैठे हुए थे कि जब तक कि सामने वाले का पक्ष नहीं आता मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। अब सामने वाले का पक्ष वो रखना ही नहीं चाहती। आखिर क्या इनकी प्रॉब्लम है कि वो अपना पक्ष पब्लिक के सामने बता ही नहीं रही है। जब तक वो सच को नहीं बताएंगी तब तक ऐसे ही जिंदगियों का खेल होता रहेगा। हाल को सच में पहले से कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो सच को तो जानते थे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो नेहा आशीष तिवारी को 2 साल पहले से जानते थे, और नेहा के बारे में एक एक चीज़ को जानने के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो नेहा से ही शादी करेंगे, क्योंकि नेहा अपने आप को बहुत अकेला फील समझती थी। वो समझती थी कि दुनिया की कोई भी खुशी उसके साथ में नहीं है, क्योंकि होता है ना कि उसके हस्बैंड नहीं थे, और एक बेटी की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं एक लड़की ही समझ सकती है। कितने भी भाई बहन क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, लेकिन जो एक माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, उतना सब कुछ कोई नहीं कर सकता। वही सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर डर बैठा हुआ था नेहा को कि मतलब कल के दिन मेरा क्या होगा। तभी उसने ताशी की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान किया, और मतलब सुमित महाल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। बट किस्मत को यहाँ मंजूर ही नहीं था कि मतलब उन दोनों की शादी हो, और इस शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई।
और यहाँ पर देखिए आज फिर से जो हुआ वो हुआ, लेकिन मनीषा तो पूरी तरीके से अभी भी टूटी हुई है, क्योंकि अभी भी उसको डर है कि कहीं सचिन फिर से नेहा की तरफ आकर्षित ना हो जाए, क्योंकि सचिन का कुछ पता ही रहता है कब क्या हो जाए इनके साथ में, कब किसके प्यार में पागल हो जाए, इनका कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंटी जी की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब सामने से अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बट सबको फील तो होता ही है कि मतलब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि मतलब जो कुछ भी हो वो अच्छा हो, मतलब मनीषा का जो डर हो बिल्कुल मतलब वो सही ना हो, क्योंकि देखिए अब मनीषा टूटेगी इस बार तो मनीषा बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी। और मनीषा को इस स्थिति में लाने के लिए आंटी जी ने बहुत मेहनत की है। सच में मानना पड़ेगा कि आंटी जी जैसी सास का होना बहुत ही किस्मत से मिलता है, और मनीषा सच में बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली है कि उनको इतनी अच्छी सास ससुर मिले हैं, इतनी अच्छी फैमिली मिली है। सच में फैमिली हो तो मनीषा की फैमिली जैसी, और सच में बहुत ही केयरिंग करती है एक फैमिली दूसरी फैमिली के लिए। यहाँ पर मनीषा के मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और उनको भी लगता है कि उनकी बेटी खुश नहीं लग रही है अभी भी, उसके मन में कुछ ना कुछ तो है। जो बात खाई जा रही है नेहा की शादी टूटने का जो डर था ने मनीषा के अंदर, वो सच में बहुत ही ज़्यादा था। और वही चीज़ हुआ कि सचिन सच में उसकी शादी को तुड़वा कर माना, और 2-4 महीने और रुक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता। बट इन्होंने सच्चाई अभी ही लानी थी, और सच्चाई अब देखिए नेहा और सुमित की शादी तो होनी नहीं है, लेकिन जो तिवारी फैमिली का है वो अगला कदम क्या होने वाला है। क्या मनीषा फिर से तिवारी फैमिली का शिकार बनेगी, क्या नेहा अपने आंसुओं का बदला लेगी, या फिर मतलब जो नेहा के झूठे आंसू भी बोल सकते हैं, इसको सिंपैथी गेन कर रही है वही सब चीज़ बोल सकते हैं। क्या फिर से वो सचिन को अपने से बदला लेने के लिए सचिन को फिर से झुकाएगी, क्या मनीषा को फिर से झुकाएगी। तो फ्रेंड्स यही सब चीज़ देखना है, और मतलब फिर से नई नई जानकारियाँ देने के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि मतलब अब जो भी मनीषा सोच रही है, मनीषा का जो भी अंदर का डर है वो मतलब कैसे दूर करेगी, कैसे अपने आप को बचा पाएगी इस सब कुछ से, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अब तो मनीषा का डर सच में बढ़ता ही जा रहा है। उसको लग रहा है कि अब फिर से कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये कंट्रोवर्सी बहुत ही लंबी चलेगी, ये कंट्रोवर्सी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से इस सब चीज़ों को देखकर भी ऑडियंस बोर हो रही है, लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सी बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब तो और भी ज़्यादा आग में घी डालने वाला काम हो गया है, और इन सब चीज़ों के पीछे मतलब मनीषा ही फंस रही है। मनीषा ही हमेशा अपना दुख मतलब बता नहीं सकती एक लड़की, लेकिन सब कुछ समझती है वो हर चीज़। मतलब पहले भी उसने कुछ नहीं बताया, 1.5 साल इतना सब कुछ होने के बाद मनीषा बिल्कुल अकेली रही। आज फिर भी लग रहा है कि मनीषा फिर से अकेली होने वाली है, क्या है जो भी हो। बट सचिन जो अभी हालात दिखा रहे हैं मनीषा के लिए, बहुत अच्छे अच्छे हालात दिखा रहे हैं, और सचिन और मनीषा के इस प्यार को देखकर लग रहा है कि इस प्यार को किसी की नज़र न लगे। नेहा फिर से अपनी काली करतूतें लाकर मनीषा की ज़िंदगी में अंधेरा न ला दे। तो फ्रेंड्स यही सब चीज़ें हैं जो हमें वक्त के साथ सब कुछ पता चलती हैं, और यहाँ पर मनीषा का वक्त सच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। इनको बहुत ही बचकर रहने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।